तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 4 मार्च के लिए फिजिक्स का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक और प्रश्न पत्र फिजिक्स का बता चुकी हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में देखिए सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, ऐसा कंटेंट रहेगा पूरा आपका कि जिसका प्रॉपर आपकी परीक्षा में आने का चांस है। तो सारे ही ऐसे प्रश्न हम आज की इस क्लास में फिजिक्स के कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प। इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का स्वप्रकत्व निर्भर नहीं करता। इसका आंसर है कुंडली में प्रवाहित धारा। ठीक है, इसका दाब का राइट रहेगा। दूसरा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका आंसर है अन्योन्य प्रेरण। तीसरा है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चौथा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। इसका बा राइट रहेगा। पांचवा है ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी विकिरण। छठा है किसी गतिमान कण से साबंध डी ब्लागली तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये आपकी डी ब्लागली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती आवेश पे। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प हो चुके हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका डी राइट है, दूसरे का बी, तीसरे का ए राइट रहेगा और चौथे का बी, छठे का बी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका पांचवे का बी हो गया। ठीक है, और छठे का भी आपका क्या रहेगा बी, ये हो गया। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि दृश्य प्रकाश का रंग उसकी खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर है आवृत्ति। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक खालिस्तान है न्यूटन, या आप इसको लिख सकते हैं एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तीसरा धारावाही परिनलिका खालिस्तान की तरह व्यवहार करती है, तो इसका आंसर है दृढ़ चुंबक। चौथा है जल के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान की भांति व्यवहार करता है अवतल लेंस। पांचवा है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण खालिस्तान है, तो इसका आंसर है बांधों के बीच नाभिक में ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, छठा है जेनर डायोड का उपयोग खालिस्तान में होता है सर्किट। ठीक है, और यह है आपका, इसमें और भी आप लिख सकते हैं वोल्टेज को, इसका उपयोग वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसके लिए वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए हो गए
तो ये है आपके रिक्त स्थान। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले, या आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि गामा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अवक्षेपित रहती है। तो इसका आंसर है आपका असत्य, ठीक है। यहाँ पे आपको असत्य लिख लेना है। दूसरा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा, अवतल दर्पण आपतित करने का अपसरित करता है। तो इसका आंसर है आपका असत्य, ठीक है। चौथा है एक समान धनावेशित वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय के केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा। तो ये भी आपका राइट है। पांचवा, ताप बढ़ाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका फाल्स रहेगा, ठीक है। ये आपका फाल्स। दूसरा आपका ट्रू है। तीसरा फाल्स रहेगा। इसके बाद में चौथा ट्रू और पांचवा फाल्स, ठीक है। ये पांचवा आपका फाल्स रहने वाला है। हो गया, आगे बढ़े। तो सारे ही प्रश्न अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। वही कंटेंट मैं आपको दूंगी जो परीक्षा में आपका आने वाला है। तो देखिए पहली आपकी जोड़ी है अनंत पर प्रकाश स्रोत, दूसरी ब्रूस्टर का नियम, इसकी जोड़ी है प्रकाश का ध्रुवण, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रहेगी बीटा कण, सर्वाधिक आयन क्षमता की जोड़ी है नर्म लोहा, सॉरी ये रहेगा आपका अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण। विद्युत चुम्बक नर्म लोहा और स्थायी चुम्बक स्टील यानी कि फौलाद, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ पे मैं आपके जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपकी पांचवी जोड़ी हो गई, ये चौथी और ये दूसरी, ठीक है। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो पी प्रकार का, ठीक है। इसमें पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। दूसरा है एक AMU के तुल्य ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर है 931 MER मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए तीसरा है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। इसका आंसर देखिए आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चौथा है प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर है आपका आइजैक न्यूटन। पांचवा है प्रत्यावर्ती वोल्टता की शिखर मान और RMS मान में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर है आपका कि वर्ग माध्य मूल मान और शिखर, ये आपका शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, ठीक है। वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का 1/√2 गुना
होता है। ठीक है, कंप्लीट आप कर लेंगे, इसको हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इनको आपको ट्रांसलेट कर लेना है। चलिए, इसके बाद में है ये आपका छठा प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर का। ठीक है, चलिए है आपका 7वां प्रश्न, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। फिर है 8वां प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो ये रही, देखिए इसकी ये पीडीएफ पूरी। ठीक है, इस प्रश्न पत्र की पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन की हमने तैयार कर ली है। तो इसको देखिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी पूरा सॉल्यूशन। पहले हम पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, किस तरह के ये आपके प्रश्न हैं, और फिर हम इसकी पीडीएफ देखेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। तो सारे ही ऐसे प्रश्न हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना है। चलिए है आपका 12वां प्रश्न, पी एन संधि डायोड क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 14वां प्रश्न, बायो सेवर्ट नियम लिखिए एवं इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। 15वां प्रश्न है, व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से आप। सारे ही इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, जिनके आपकी परीक्षा में पूरे चांस हैं, 90% चांस है आने के। तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे नंबर लेकर आ सकें। पूरे वही कंटेंट दूंगी मैं आपको जो परीक्षा में आएगा। ये आपका आखिरी 20वां प्रश्न है। ठीक है, देखिए वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दूसरे वीडियो में इसकी जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो मैं आपको बता दूंगी। और यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और पूरे प्रश्न पत्र की आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी। तो अच्छे से आप सारे प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें। हर इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके पूरे 100% आने के चांस हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।